एनिमे लवर्स ने कभी ना कभी तो मांगा तो जरूर पढ़ी होगी। जैसे तुमने हमेशा मांगा को ब्लैक एंड व्हाइट ही देखा होगा, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है ये मांगा ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों होती है? अब वैसे तो इसके कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसके 3 रीजन बताए जाते हैं, जो कि है ट्रेडिशन, प्राइस एंड डेडलाइन। पहले ट्रेडिशन से ही शुरू कर लेते हैं। 16वीं सेंचुरी करीब से जापान में मांगा बननी शुरू हुई थी, जिसके बाद ये मांगा और पॉपुलर हुई। फिर 19वीं सेंचुरी के आते आते इनके यहाँ पे मांगा एक न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट बन चुकी थी, और जब मांगा बनाई जाती थी उस टाइम पे कोई ब्लैक के अलावा कोई अलग कलरिंग नहीं होती थी। फिर उसके बाद 19वीं सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड मांगा और पॉपुलर हो गई, और उस टाइम पे मांगा को जापानीज सोल्जर को दी जाती थी ताकि उनका मोरल बूस्ट हो सके, और यही सोल्जर्स मांगा के फर्स्ट व्यूअर बन गए। और इसी की वजह से मांगा आर्टिस्ट को उस टाइम पे भी अपनी मांगा वीकली रिलीज करनी होती थी। अब भाई जब किसी देश के सोल्जर्स मांगा को पढ़ रहे हैं तो सोचो उनके लोगों के लिए उस चीज के लिए कितनी रिस्पेक्ट होगी जो इनकी सोल्जर्स का मोरल अप कर रही हो। और यही रीजन था कि जापान की फैमिली और फ्रेंड में भी मांगा और पॉपुलर हो गई। एंड आज के मांगाकास उस टाइम के सोल्जर्स और मांगाकास को ऑनर करने के लिए एंड उस ट्रेडिशन को चालू रखने के लिए मांगाकास अपनी मांगा को ब्लैक एंड व्हाइट में क्रिएट करते हैं। अब सेकंड रीजन है प्राइस। मांगा की प्राइसिंग भी इसके ब्लैक एंड व्हाइट होने का सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि मांगा जब कहीं भी डिलीवर करी जाती है वो काफी बल्क में होती है, और इनका साइज किसी बड़ी बुक जितना होता है, लेकिन जब ये रिलीज होती है ये एक फोन बुक की तरह होती है। और मांगा वीकली रिलीज होती थी, जिससे मोस्टली मांगा की ऑडियंस स्कूल के बच्चे होते थे, जो कि अब काफी बदल गया है। लेकिन अभी भी बच्चे ही इसे ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास बड़े लोगों से ज्यादा टाइम होता है। और जैसे इसकी ऑडियंस बच्चे थे तो मांगा का जरूरी था उसका अफोर्डेबल होना, यानी उसकी प्राइसिंग लो हो, जिसे बच्चे अपने पॉकेट मनी से आराम से खरीद पाए। और मांगा की बुक का सेम साइज रखने और बायर्स के लिए उसका अफोर्डेबल बनाने के लिए पब्लिशर एक रिसाइकल्ड पेपर को यूज करते हैं, जिससे मांगा सस्ती रह पाती है। और प्रोडक्शन कॉस्ट को और लो रखने के लिए मांगा आर्टिस्ट एक ही इंक को यूज करते हैं, जिसकी वजह से मांगा एंड बायर्स के लिए अफोर्डेबल बन पाती है। और इन्हीं सभी फैक्टर से ही मांगा आर्टिस्ट मांगा के 300 से 500 पेज प्रोड्यूस भी कर पाते हैं, एंड मांगा की कॉस्ट को कट करके और सभी बायर्स के लिए मांगा को अफोर्डेबल बना के ही मांगा आर्टिस्ट मांगा के साथ वो सब कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं। एंड थर्ड रीजन डेडलाइन। मांगा की डेडलाइन शॉर्ट रहती है। हर हफ्ते इन्हें मांगा आर्टिस्ट को एक चैप्टर निकालना होता है, जिसमें मांगा आर्टिस्ट को सब खुद ही करना पड़ता है, उसकी स्टोरी बोर्डिंग, राइटिंग, सब कुछ। और वेस्ट में तो कॉमिक्स कलर वाली ही होती है, क्योंकि उनके चैप्टर्स मांगा की तरह हर हफ्ते नहीं आते, और उनकी कॉमिक कंप्लीट होने के बाद ही एक साथ इशू होती है, ना कि मांगा की तरह चैप्टर के हिसाब से। एंड वेस्ट के कॉमिक आर्टिस्ट के पास अच्छा खासा प्रोडक्शन भी होता है, कलर के लिए अलग, स्टोरी के लिए अलग, ड्राइंग के लिए अलग। बाकी उनकी भी मर्जी है वो अपने कॉमिक बनाने के लिए वो कितने असिस्टेंट रखते हैं। पर मांगा आर्टिस्ट के साथ ऐसा बहुत ही कम होता है, जिसमें लोग एक असिस्टेंट को अफोर्ड कर पाए, जिसमें ऐसा बहुत कम होता है जिधर ये एक असिस्टेंट को भी अफोर्ड कर पाते हैं। और आगे ये एक कलर्स के लिए असिस्टेंट रखते भी है तो इनका वर्कलोड इतना कम नहीं होता, क्योंकि उसे चीजों को बताना पड़ेगा कि ये चीज ऐसी होगी और ये वैसी। और कलर्स के छोड़ के तो सारा बचा काम अब भी खुद मांगा आर्टिस्ट को ही करना पड़ेगा, वो भी डेडलाइन में रह के। और अगर असिस्टेंट उनके पेजेस में कलर करते हुए ओरिजिनल ड्राइंग को मैसअप कर देते हैं तो तुम्हें पता ही है फिर इसके बाद क्या होगा। मांगा आर्टिस्ट को फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा और डेडलाइन भी मिस हो जाएगी। इसलिए मांगा आर्टिस्ट कलर्स को टोटली अवॉइड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मांगा में कलर्स कहीं होते ही नहीं है। मांगा में ओकेशनली कुछ जगह पे यानी कुछ आइकॉनिक सीन्स के लिए मांगा आर्टिस्ट कलर्स को यूज करते हैं। जैसे कभी कोई 2 पेजेस में सभी कैरेक्टर्स एक साथ यूनाइट हो, या फिर कोई 500 चैप्टर का सेलिब्रेशन जैसा कुछ। और जब इनकी मांगा का वॉल्यूम बनते हैं तब इनके कवर पेजेस में भी कलर किए जाते हैं, जो फिर एक वीकली मांगा से तो थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं। और ये सब तो थे रीजंस कि मांगा ब्लैक एंड व्हाइट क्यों होती है। रही बात मांगा आर्टिस्ट की, इन्हें फर्क नहीं पड़ता इसमें कलर्स है या नहीं, ये बस ब्लैक एंड व्हाइट के 2 टोन से ही अपनी मांगा को प्रेजेंट करते हैं, जिसमें सभी वेस्ट के कॉमिक आर्टिस्ट अपनी कॉमिक में कलर्स का होने का घमंड भी करते होंगे। वही मांगा आर्टिस्ट को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग बस ब्लैक एंड व्हाइट कलर से ही किसी कॉमिक आर्टिस्ट से ज्यादा फेमस है। या ये बोलूं कि इन्हें बस अपनी आर्ट और स्टोरी प्रेजेंट करने से मतलब है। और इधर कोई भी मांगा आर्टिस्ट इस चीज का कभी भी फ्लेक्स नहीं मारते, क्योंकि इन लोगों को फेमस नहीं होना, इन्हें बस ड्रॉ करना है और बस आम लोगों की तरह रहना है। जिधर इन जापानीज मांगा ऑथर्स के अलावा सभी वर्ल्ड के ऑथर्स को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, लाइक अपने J.K. रोलिंग। वहीं सभी बुक्स के ऑथर से अलग जापानीज मांगा आर्टिस्ट सभी आम लोगों की तरह रह के अपनी लाइफ जीते हैं। इसलिए तो ये लोग अटैक ऑन टाइटन और वन पीस जैसी स्टोरी से लिख पाते हैं, जिधर सब ऑथर्स फेस रिवील करके आराम से सब जगह फैंस का प्यार देखते हैं। वहीं ये मांगा आर्टिस्ट सभी के आसपास रह के अपनी बस आर्ट को पॉपुलर होते हुए देखते हैं। और बस इन्हीं सब की वजह से मैं इन सभी मांगा आर्टिस्ट की किसी और से ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो थोड़ी ज्यादा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आपको ये जानना है मांगा आर्टिस्ट आखिर कितना कमाते हैं तो तुम लेफ्ट वाले वीडियो को भी चेक कर सकते हो, या फिर मापा की हिस्ट्री और उसके आज ब्लैकलिस्ट वाले केस के बारे में जानना है तो तुम राइट वाले वीडियो को भी देख लेना।